प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद को बच्चों कंप्लीटली सॉल्व करा दिया था। आज बच्चों हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म के बेसिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स हैं, आस पड़ोस में जो भी बच्चे क्लास 10 में पढ़ते हैं, यार सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। आज हम जो बात करेंगे वो चैप्टर नंबर जो 3 है इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे सबसे पहले, क्योंकि बेसिक सबसे बेस्ट होता है। अगर आप बेसिक को समझ लेते हैं तो आप किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आराम से समझ सकते हैं और किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो बेसिक वीडियो है, पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो देखिए कमेंट भी किया करो। देखिए कमेंट और लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता है, बस होता क्या है कि हमारा जो उत्साह है वो बढ़ जाता है, और उत्साह जब हमारा बढ़ जाता है तो हमारा जो मेहनत करने का मन करता है आपके लिए वो और ज़्यादा करता है, ठीक है। तो यार वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक और शेयर भी किया करो, ओके। चलिए तो बच्चों आज हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 को अगर आपको करना है और उससे आने वाली एक्सरसाइज को भी करना है तो आज का बेसिक समझना बेहद जरूरी है। देखो जड़ से समझेंगे, एक एक चीज को बिल्कुल उखाड़ के समझेंगे, बिल्कुल जड़ तक जाएंगे हम, ठीक है। और जड़ से लेके हायर लेवल तक सारी चीजें हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस चैप्टर का नाम है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसके नाम से ही शुरुआत कर लेते हैं कि इसका नाम दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो इसका मीन्स क्या है, ठीक है। चलिए तो दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। अब बात करेंगे दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दो चर, इसका मतलब समझिए। दो चर का मतलब है जिसमें दो चर आ रहे हों, दो चर राशियां हों, ठीक है। भाई सीधी सी बात है, नाम सीधा पढ़ने से मालूम पड़ रहा है। दो चर मीन्स जिसमें दो चर राशियां हों, क्लियर। उसके बाद देखिए रैखिक का मीन्स क्या होता है? रैखिक मीन्स होता है लीनियर, यानी कि जिस समीकरण में चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या हो? 1 हो। रैखिक मीन्स क्या है? रैखिक मीन्स लीनियर, और लीनियर मीन्स 1। रैखिक को मैं आपको लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर सकता हूँ। रैखिक मीन्स होता है 1। रैखिक बहुपद के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। रैखिक बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 होती है, उसे रैखिक बोलते हैं। यहां भी वही मतलब है रैखिक का। रैखिक मतलब 1, लीनियर 1, ठीक है। तो रैखिक मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 हो, 1 से बड़ी घात ना हो, उसे बोलते हैं हम बच्चों क्या? रैखिक बहुपद, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद बोलें कि समीकरण का मतलब क्या है? तो ये समीकरण क्या है? जैसे हमें कोई भी बहुपद दिया होगा तो उस बहुपद के बराबर में 0 भी होगा। अगर किसी बहुपद के बराबर में 0 लगा दें तो वो बहुपद एक समीकरण बन जाता है। पिछला चैप्टर टोटल बहुपद था, तो आप किसी भी सवाल को उठाकर देख लीजिए पिछली एक्सरसाइज के में किसी भी बहुपद के बराबर में 0 नहीं होगा, या बराबर में 5, 15 ऐसी कोई संख्या नहीं होगी। सिर्फ अकेला एक बहुपद दिख दिया होगा, उसकी दूसरी साइड होगी ही नहीं। तो ऐसा कोई ऐसा बहुपद, मतलब बहुपद की जो है सिर्फ एक साइड होती है, दो साइड नहीं होती है बहुपद में, जबकि समीकरण में 2 साइड होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, ठीक है। तो समीकरण कब बनता है? बहुपद ही समीकरण बनता है अगर उसके बराबर में दूसरी साइड में कोई संख्या लिख दें या 0 लगा दें, तो वो बहुपद एक समीकरण हो जाता है, ठीक है। तो समीकरण का मतलब बस इतना है कि यहाँ पर 2 साइड होंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी। अब हो सकता है दूसरी साइड में कुछ नंबर भी लिखा हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, या 0 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो क्लियर हो गया। तो आपको इस चैप्टर का नाम समझ में आएगा। दो चर मतलब दो चर राशियां हो, रैखिक जिसकी सबसे बड़ी घात 1 हो, और समीकरण जिसकी 2 साइड हो और दूसरी साइड में कुछ वैल्यू या 0 हो। और युग्म मतलब आप समझते हैं जोड़ा। दो चीजें अगर हैं तो उसे हम जोड़ा बोलते हैं, जोड़े को हम पेयर बोलते हैं, और पेयर को हम युग्म भी बोलते हैं।
युग्म मतलब जोड़ा होता है बच्चों, ठीक है। तो युग्म से आप कंफ्यूज मत होइएगा, युग्म मतलब होता है बच्चों पेयर, जोड़ा। दो चीजों से मिलकर एक जोड़ा बनता है, 3-3 का भी जोड़ा होता है, 4 का भी जोड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जोड़ा। चलिए, तो अब इसके बाद हम बात करें कि ये दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो मानक रूप होता है, वो क्या होता है। तो देखिए इसका एक मानक रूप होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे मानक रूप, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है बच्चों यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण की। आप कहेंगे क्यों है ये स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि जो इसका नाम है वही ये है। कैसे, दो चर राशि वाला। तो देखिए दो चर राशि आ रही है, एक x और एक y, दो चर राशि आ रही हैं रैखिक, दो चर राशि वाला रैखिक। रैखिक मतलब चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 हो। तो देखो चर राशि की जो सबसे बड़ी पावर है, x की पावर यहाँ भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो दोनों की जो पावर है वो कितनी है, 1 है, रैखिक है। तो दो चर राशि वाला है, रैखिक है और समीकरण है। समीकरण क्यों है, क्योंकि इसके बराबर में जो है 0 है या कुछ और नंबर भी हो सकता है। कुल मिलाकर इसकी दो साइड हैं, ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के इधर वाली साइड राइट हैंड साइड। क्लियर ना। अगर मैं इस टाइप से खड़ा हूं तो इस इक्वल, इस बराबर के निशान से जो इधर की साइड है वो मेरे बाएं हाथ पे पड़ रही है, तो इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और इस बराबर के जो राइट पे आ रही है, सीधे हाथ की तरफ आ रही है, उसे बोलूंगा राइट हैंड साइड, ठीक है। दायां पक्ष सीमा और बाएं पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष, ठीक है। तो समीकरण में क्या होता है, जब भी कभी समीकरण शब्द आ जाएगा तो उसकी दो साइड होंगी जरूर, और बहुपद आएगा तो उसकी सिर्फ एक ही साइड होगी, ये नहीं होगा। आप पिछली एक्सरसाइज को जाके देख भी सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था किसी भी सवाल में दो साइड आपको नजर नहीं आ रही होंगी, बीच में बराबर नहीं होगा। लेकिन इसमें जितने भी सवाल होंगे सब में बीच में बराबर आएगा और इधर दो साइड होंगी, मतलब एक इधर होगी एक इधर होगी, इधर बराबर में 0 भी हो सकता है या कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये समीकरण है इसका मतलब। और युग्म मतलब दो होंगे, युग्म का मतलब है दो। ऐसा ये एक रैखिक समीकरण है ना दो चर राशि वाला, ऐसा एक और होगा तो दो का मतलब आ जाएगा युग्म। तो युग्म के बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम इसके मानक रूप में बात कर रहे हैं। तो ये मानक रूप है। अब इस मानक रूप में अगर हम ये बात करें कि ये ए बी सी क्या होते हैं, तो ए बी जो सी होते हैं ये होती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं, कोई भी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और शर्त ये होती है यहाँ पर कि जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई क्या है, चर राशियां। और बात करें ये जो है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर ये शर्त है कि जो a है वो a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए और b का मान भी कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये है, मैं आपको बताता हूँ। a का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए या b का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ये है क्या, आप मुझे ये बताइए क्या है। क्या है ये है दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण। क्या नाम है इसका, दो चर वाला रैखिक समीकरण। हम इसको दो चर वाला क्यों बोल रहे हैं भाई, क्यों बोल रहे हैं हम इसको दो चर वाला, क्योंकि इसमें दो चर राशियां आ रही हैं, हम इसको इसलिए दो चर वाला बोल रहे हैं। रैखिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर 1 है चर राशि की, इसलिए हम रैखिक बोल रहे हैं। समीकरण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी दो साइड हैं, इसलिए हम इसको समीकरण बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो भैया ये एक दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण है। अब ए की वैल्यू 0 क्यों ना हो, क्योंकि अगर आपने एक ही जगह 0 लगा दिया, एक ही जगह अगर आपने 0 लगा दिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने एक ही जगह 0 लगा दिया, एक ही जगह 0 लगा दिया और 0 का गुणा होगा फिर किसमें, x में, तो क्या ये x 0 नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा भाई। अगर हम एक ही जगह 0 लगा देंगे तो उससे x भी 0 हो जाएगा, और जब ये x 0 हो गया तो इसमें से एक चर राशि तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी, एक चर राशि का तो अस्तित्व तो बचेगा ही नहीं, ये वाली चर राशि बचेगी। तो फिर ये दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण कहाँ होगा, फिर तो ये एक चर राशि वाला होगा भैया, दो चर राशि वाला कहाँ हुआ, जबकि इसका नाम क्या है, दो चर राशि वाला। और आपने एक ही जगह लगा दिया 0, तो ये तो 0 हो गया, ये तो हट ही जाएगा, तो फिर ये दो चर राशि वाला कहाँ बचेगा। इसीलिए ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 लगा दी तो ये दो चर राशि वाला नहीं बचेगा, और जबकि नाम है इसका दो चर राशि वाला, इसीलिए ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार सेम b की वैल्यू भी 0 नहीं लगा सकते हम, क्यों, क्योंकि अगर हमने b की जगह 0 लगा दिया तो y 0 हो जाएगा,
तो ये वाली चर राशि हट जाएगी, तो फिर भी ये 2 चर राशि वाला नहीं बचेगा। और ना हम दोनों की जगह एक साथ 0 लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों ही चर राशि हट जाएंगी, तो फिर चर राशि वाला रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें चर राशि तो बची ही नहीं भाई। समझ में आया क्यों? 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण युग्म इसका नाम है, 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण इसका नाम है। और ए और बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर ए की जगह 0 लगाइए तो ये 2 चर राशि वाला नहीं बचेगा, बी की जगह 0 लगाइए 2 चर राशि वाला नहीं बचेगा, इसीलिए ए और बी के मान 0 नहीं होने चाहिए। क्लियर? चलो अब अगर हम बात करें इसकी कुछ कंडीशन, जैसे जो 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण है इसको हम प्लेन पर दर्शा सकते हैं। प्लेन समझ रहे हैं आप? उड़ने वाला नहीं, प्लेन 2D प्लेन ग्राफ आपने क्लास 9th में दर्शाए होंगे ना। ये जो प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन आपने पढ़ा है, जिसपे इसको हम यहाँ एक्स बोलते थे, ये एक्स डैश होता था, ये वाई और ये वाई डैश। नॉट स्विंग वाला उड़ने वाला प्लेन नहीं प्यारे, ठीक है? ये वाला प्लेन इसको बोलते हैं प्लेन, तल। क्या बोलते हैं? तल। इसको 2D बोलते हैं। 2D मतलब द्विविमीय तल, हिंदी में बोलते हैं द्विविमीय तल। अब द्विविमीय क्यों बोलते हैं? क्लियर है ना? क्योंकि इसमें 2 विमाएं होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, सिर्फ इसलिए द्विविमीय। और जब आप आफ्टर 10th 11th में जाओगे और 12th में जाओगे तो वहाँ पे 3D पढ़ोगे। 3D मतलब 3 डायमेंशनल, जिसमें 3 विमाएं होती हैं, और 2D मतलब 2 डायमेंशनल, जिसमें सिर्फ 2 ही विमाएं होती हैं। ठीक है? लंबाई और चौड़ाई हो सकती है, ऊंचाई नहीं होती है इसमें। ठीक है? लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है, या ऊंचाई मतलब या मोटाई भी हम कह सकते हैं, इसमें मोटाई नहीं होती है। जबकि 3D में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई यानी मोटाई भी होती है। ठीक है? तो ये आगे की बात है, फिलहाल आप आगे नहीं ज़्यादा पढ़ेंगे। तो कुल मिला के इस रैखिक समीकरण को हम 2D ये इसी को बोलते हैं 2D, तो हम 2D पर दर्शा सकते हैं, द्विविमीय तल में दर्शा सकते हैं इसको। ठीक है? और जब हम इस रैखिक समीकरण को इस प्लेन पर दर्शाएंगे तो ये एक रेखा को निरूपित करेगा, एक सरल रेखा को निरूपित करता है। क्यों? अभी आगे दर्शा के दिखाएंगे हम, देख लीजिएगा, वरना आप सरल रेखा आप समझते हैं ना। देखिए सरल रेखा का मतलब है एक सीधी लाइन, इस तरीके से ये एक सरल रेखा है, ये जा रही है इस तरीके से, ये भी एक सरल रेखा है, तो ये सब सरल रेखा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जो है यह एक सरल रेखा को निरूपित करता है। ये चीज पूछ ली गई है कई बार, 4 ऑप्शन दे दिए कि रैखिक समीकरण किसको निरूपित करता है, तो एक सिंपल लाइन को, सरल रेखा को निरूपित करता है। ठीक है? चलिए अब कैसे दर्शाता है या वो कैसे निरूपित करता है, तो वो हम प्लेन पर दर्शाएंगे तो जब मालूम पड़ेगा। तो फिलहाल आपने क्या समझा? 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर राशियां हों। रैखिक मतलब जिसकी सबसे बड़ी घात, चर राशियों की सबसे बड़ी घात 1 हो, और समीकरण मतलब 2 साइड हो, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। ठीक है? और ये को मतलब पेयर होता है, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो ये चीज समझ गए। इसका मानक रूप क्या होता है? ax + by + c = 0, वेयर abc इज रियल नंबर एंड a does not equal to 0, b does not equal to 0 और c इज एनी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है? और बाकी की आप समझते हैं कि इसको अगर हम प्लेन पे भी शो कर सकते हैं, और प्लेन पे जब इसको शो करेंगे तो ये एक सिंपल लाइन को जो है रिप्रेजेंट करेगा। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस रैखिक समीकरण को प्लेन पर, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? यानी अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि किसी रैखिक समीकरण को प्लेन पर दर्शाते कैसे हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि पहली एक्सरसाइज पूरी इसी पर डिपेंड है। अगर आपको पहली एक्सरसाइज समझनी है और उससे आने वाली एक्सरसाइज भी, दोनों एक्सरसाइज अगर आपको समझनी है तो आपको किसी भी रैखिक समीकरण को जो है प्लेन पे दर्शाना आना चाहिए। तो हम कैसे दर्शाएंगे आइए समझते हैं। ठीक है? कैसे दर्शाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फिलहाल हम समझेंगे सिर्फ एक समीकरण को, 2 चर राशि वाला समीकरण को हम प्लेन पे दर्शाएंगे, फिर 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्लेन पे दर्शाएंगे, दो समीकरणों को दर्शाएंगे। अभी पहले हम एक को दर्शा रहे हैं। ठीक है? तो किसी भी रैखिक समीकरण को प्लेन पे दर्शाने के लिए पहले हमारे पास एक रैखिक समीकरण, 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण होना चाहिए। ठीक है? तो हम मान लेते हैं, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को द्विविमीय तल पर दर्शाना। ठीक है? द्विविमीय तल पर दर्शाना। दर्शाते कैसे हैं उसके लिए समझिए। इसके लिए हमारे पास एक 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण होना चाहिए। तो मान लेते हैं
माना x प्लस वाई बराबर कुछ भी ले लो, 0 ले लो या कुछ और वैल्यू ले लो, चलो मैं ले लिया 8, ठीक है। तो ये क्या है, ये दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण है। क्यों है भाई, क्योंकि दो चर राशि आ रही है, देखो x और y। रैखिक क्यों है भाई, क्योंकि सबसे बड़ी पावर दोनों चर राशियों की एक है, एक से बड़ी पावर है ही नहीं। समीकरण क्यों है भाई, क्योंकि दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। क्लियर। चलो अब इसको प्लेन पे कैसे दर्शाएंगे, तो भैया किसी भी रैखिक समीकरण को प्लेन पे दर्शाने के लिए पहले हमें उसके सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं, हल निकालने पड़ते हैं। अब ये क्या बीमारी है, ये होता है भैया x और y के मान, यानी उस समीकरण में जो भी चर राशियां आ रही हैं उन चर राशियों के मान निकालने पड़ेंगे, उन्हीं को बोलते हैं हम उस रैखिक समीकरण का हल। इस समीकरण से x और y के जितने भी मान निकलेंगे वो सब मान इस रैखिक समीकरण के सॉल्यूशन कहलाएंगे, हल कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे, वर्णखंड कहलाएंगे, जीरोज कहलाएंगे। सब एक ही है भैया, ये एक ही खानदान के पूरे, एक ही खानदान का वो है, ये पूरा एक ही खानदान है। समझ में आ गया। तो क्या समझ में आया ना क्लियर, कि इसके पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसके हल निकालने पड़ेंगे। अब ये हल क्या होता है, हल होता है किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होता है, उस रैखिक समीकरण युग्म में जो चर राशियां आ रही हैं उनकी वैल्यू जो भी निकल के आए वही इस रैखिक समीकरण की हल कहलाएंगी। अब ये कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए यहां से आपको x और y के मान निकालने पड़ेंगे। x और y के मान निकालने के लिए आप यहां से पहले किसी एक चर राशि का मान निकाल लीजिए और दूसरी चर राशि को दूसरी साइड में भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x को तो इधर रखो, y को भेज दो उधर। तो भैया 8 और y जब उधर जाएगा तो प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस का y। तो ये x का मान आ गया 8 माइनस y। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम अपनी तरफ से x की जगह या y की जगह, किसी की जगह भी आप रख सकते हैं, स्वतंत्र हैं, x की जगह या y की जगह अपनी तरफ से कुछ संख्या रखेंगे, ठीक है। किसी एक की जगह रखोगे, x की जगह रख लो या y की जगह रख लो, ठीक है। और वहां से कुछ वैल्यू निकलेंगी x और y की, वही इस रैखिक समीकरण के हल कहलाएंगे। फिर उन्हें हम प्लेन पे दर्शाएंगे और उन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, वही एक सरल रेखा होगी, ठीक है। कैसे, आइए समझते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक टेबल बना लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से यहां पर लिख देते हैं x और यहां पर y, दो चर राशि आ रही हैं तो दो ही खाने बनेंगे। अब बाकी के इस तरीके से आप खाने बना दीजिए। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहां पर हम x की जगह या y की जगह अपनी तरफ से कुछ संख्या रखेंगे। आप y की जगह रख रहे हो या x से किसी की जगह रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए y की जगह अपनी तरफ से रखेंगे, मैं आपको यहाँ रख के भी दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रखूंगा माना y बराबर 2, या फिर इसको समीकरण 1 बना लो, ठीक है। और यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर, सपोज मैंने y की जगह 2 लगा दिया। आप कहेंगे सर 2 ही क्यों लगाया, 2 क्या आपका कोई जान पहचान का है क्या, नहीं भाई, आप 3 भी लगा सकते हो, आप 4 भी लगा सकते हो, आप -5 भी लगा सकते हो, आप माइनस के 1.5 भी लगा सकते हो, आप 3.7 भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी रियल नंबर लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, y की जगह 2 लगा दिया। तो भाई जब y की जगह 2 लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो भाई y की जगह क्या लगाया मैं 2, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि y की जगह 2 लगाया है, तो y वाला खाना ये है और x वाला खाना ये है, तो y की जगह 2 लगाया। तो y की जगह जब मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो x का मान कितना आएगा, आइए निकालते हैं। देखो x बराबर 8 तो है और y की जगह क्या लगाना है, मुझे 2 लगाना है, तो 2 लगा दिया। अब x का मान क्या निकल गया, 8 में से 2 जाएंगे तो 6, तो x का मान क्या आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे लिखूंगा 6। ऐसा क्यों, कैसे हो गया है, देखिए जब हमने y की जगह लगाया 2, तो y की जगह जब हमने 2 रखा तो y की जगह 2 रखने पर हमें x की वैल्यू 6 मिली, इसलिए हमने x की जगह 6 लगा दिया। क्लियर। जब हमने y की जगह 2 लगाया तो x की जगह क्या मिलेगा, हमें 6 मिल गया। ऐसे ही और भी रख सकते हैं, कितने भी रख सकते हैं। वैसे किसी भी रैखिक समीकरण को प्लेन में दर्शाने के लिए कम से कम 2 हल जरूर होने चाहिए, मतलब 2 हलों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये फिलहाल हमारा एक हल निकल के आया है, अभी हमें एक हल और निकालना पड़ेगा। निकालने को आप 2 से ज़्यादा कितने भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 ही, मतलब 2 ही काफ़ी हैं, 2 से कम हो जाता है, ठीक है।
अब एक और रखेंगे, एक तो हल आ गया, एक और रखेंगे अपनी तरफ से। आप एक्स की जगह भी रख सकते हैं या वाई की जगह भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब के हमने रखा समीकरण 1 में अपनी तरफ से रखेंगे, कुछ भी जो मन में आ रहा है, जो मन में आ रहा है, तुम्हारे जो मन में आ रहा है वो रख लेना, ठीक है। मैंने वाई की जगह रखा आपके यहाँ पे माइनस के 1 रखा वाई की जगह, तो लगाइए भाई इसमें। तो x बराबर 8 माइनस, और y की जगह क्या लगाऊंगा -1, क्योंकि माइनस आया तो सिर्फ ब्रैकेट लगा लिया और -1। तो x बराबर 8 माइनस माइनस क्या होता है प्लस और 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। तो भैया अब यहाँ पे हमने y की जगह पहले रखा था 6, y की जगह रखा था पहले 2, तो x की वैल्यू मिली थी 6, अब हमने y की जगह रखा है कितना -1, तो x की वैल्यू कितनी मिली है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। आप चाहो तो कुछ और भी रख सकते हो यहाँ पे, फिर x का मान कुछ मिलेगा, फिर आप यहाँ कुछ और रख सकते हो, यहाँ कुछ और मिलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप दो हल निकाल लीजिए, काफ़ी है, 2 से काम हो जाता है, तीसरी जरूरत नहीं पड़ती है निकालने को, आप कितनी भी निकाल लो, एक और निकाल लो। चलो y बराबर मैंने रखा है यहाँ पे, y बराबर रख दिया मैंने यहाँ पे 5 रखने पर समीकरण 1 में, तो रखो भाई यहाँ पे। तो x बराबर 8 y की जगह 5, तो x 8 में से 5 गए 3 आ गया। तो भैया जब हमने y की जगह लगाया 5 तो x की वैल्यू मिली 3। आप कहोगे सर आपकी y से कोई रिश्तेदारी है, आप हर जगह y की जगह क्यों लगा रहे हो भाई? भैया मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, कौन आदमी है ये, क्या है, मैं नहीं जानता भैया, कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं तो रख रहा हूँ, मन कर रहा है। आपका मन करे तो x की रख दीजिएगा, आपका मन करे तो आप x की जगह रख दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, जरूरी नहीं आप y की जगह रखें, जैसे आने वाले सालों में हम रखेंगे भी, देखेंगे जब, ठीक है। चलिए तो 3 हल निकाल लिए हमने यहाँ पे, वैसे 3 हलों की आवश्यकता नहीं है, 2 हल से काम हो जाता है। अब इनको प्लेन पे कैसे दर्शाएंगे आइए समझते हैं। तो ये 3 हल आ गए। पहला हल क्या आया, जब x की वैल्यू आई 6, कब, जब y की वैल्यू लगाई हमने 2। देखिए इसको कैसे रखते हैं, ऐसे लिखते हैं 6,2, जो पहला मान होता है हमेशा x का होता है, जो दूसरा मान होता है हमेशा y का होता है। आप इतना तो 9th में पढ़ के आई होगा ना, ये कोई बिंदु है, ये कोई हल है, तो हमेशा जो पहली वैल्यू लिखी जाएगी ना वो x की होगी, और जो दूसरी लिखी जाएगी वो y की होगी, ठीक है। दूसरा हल क्या आया था, जब x की वैल्यू आई हमारी 9, कब, जब y का मान लगाया था -1। और तीसरा हल जब x की वैल्यू आई हमारी 3, कब, जब y की वैल्यू लगाई थी हमने 5। तो 3 हल आ गए। अब इन्हें प्लेन पर कैसे दर्शाएंगे, जब आप ये ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे तो आप स्केल का यूज करेंगे और बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा सही ढंग से डायग्राम बनाएंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे बोर्ड में, वरना काटने में ज़्यादा देरी नहीं लगती है एग्जामिनर को प्यारे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ फिलहाल रफली बनाऊंगा आप, ठीक है, मेरे पास यहाँ स्केल वगैरह का यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से ये आपका हो गया x, और ये x डैश होता है, ये y, और ये y डैश होता है। अब x का मतलब है ये मूल बिंदु होता है, x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को जिस जगह काटती है उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। अब 0 के इधर जाएंगे तो x की वैल्यू रखी जाएंगी, वो भी प्लस की, लेकिन 0 के लेफ्ट में जाएंगे तो x की वैल्यू रखी जाएंगी लेकिन माइनस की, ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू रखी जाएंगी लेकिन प्लस की, नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू रखेंगे लेकिन माइनस की। क्लियर। तो अब देखिए पहला हल क्या था 6,2, यानी x की वैल्यू +6 और y की वैल्यू 2, तो x पे 6 चलना है, बराबर बराबर चलेंगे। तो देखो यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये x पे 6 चल गए, और y पर कितना चलना है, x की वैल्यू 6 आई, कब, जब y की वैल्यू क्या थी +2, +2 मतलब ऊपर चलना है। तो भाई 1 2 ये खाने आप बराबर बनाओगे, ठीक है, तो इसको थोड़ा इधर बढ़ा लो और इसको ऊपर बढ़ा लो, तो ये कहाँ काटना है, ये इस पॉइंट पर काटना है, तो यही पॉइंट हो गया आपका 6,2, यही पॉइंट क्या हो गया आपका 6,2, क्योंकि भैया x पे प्लस के 6 तो 1 2 3 4 5 6, y पे प्लस के 2 तो 1 2, अब इसको इधर बढ़ाओ इसको इधर बढ़ाओ, तो ये क्या हो गया 6,6, ठीक है, क्योंकि इस खाने में क्या आता है प्लस प्लस, इसमें क्या आता है भैया माइनस प्लस, और इसमें माइनस माइनस, और इसमें प्लस माइनस। क्लियर, ये चीज़ आती है। तो इसे 6 भी प्लस का है 2 भी प्लस का है, इसलिए इस पहले वाले में आ रहे हैं, समझ आ रहा है ना, यार पहला तल है ये प्रथम तल होता है, ये द्वितीय तल होता है, ये बात तो आपको पता है नहीं पता, ये तृतीय तल होता है और ये चतुर्थ तल होता है, ठीक है। चलिए तो 6,2 आपका वहाँ हो गया। दूसरा क्या है आपका 9,-1, x पे जाना है प्लस के 9 और y पे -1, तो +9 मतलब भैया 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए 7 8 9 यहाँ पे हो गया,
और वाई पे जाना है माइनस का 1 मतलब नीचे की ओर, तो -1 मतलब यहाँ पे। अब x की वैल्यू कितनी है प्लस के 9 और y की वैल्यू -1, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस कहाँ आता है, इसमें आता है। तो इसको इधर बढ़ा लो थोड़ा सा, इसको नीचे बढ़ा लो, जहां भी काटेंगे ये आपका हो गया 9, -1। वैसे दो हल से ही काम हो जाता है, लेकिन तीसरा हल भी हमने निकाला तो उसे दर्शा लेते हैं। तीसरा हल क्या है, 3,5, x पे 3 y पे 5, तो x पे 3 1 2 3, y पे +5 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये बनेगा। अब ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये कितना है आपका 3,5। अब इन तीनों बिंदुओं पर पैमाना रखना, एक स्केल रखना और एक लाइन खींच देना, तो वो लाइन कैसी होगी, एक सीधी लाइन होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि रैखिक समीकरण जो होता है वो एक सरल रेखा को निरूपित करता है। देखिए अब इसका हमने ग्राफ खींचेंगे, इन तीनों बिंदुओं को मिला दो इस तरीके से, तो ये जो लाइन है ये क्या है, एक सरल रेखा को निरूपित कर रहा है। ये क्या है, एक सरल रेखा। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि जो रैखिक समीकरण होता है वो एक सरल रेखा को, एक सिंपल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जब हम सरल रेखा का ग्राफ खींचते हैं, मतलब जब रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं, रैखिक समीकरण दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं, तो हमें एक सरल रेखा मिलती है। इसलिए ये एक सरल रेखा को निरूपित करता है। ठीक है, चलिए अब हम ये कहें कि ये जो सरल रेखा है इसके हल कौन कौन से हैं, तो ये बिंदु जो हैं, जिन बिंदुओं से होकर ये सरल रेखा गुजर रही है वही बिंदु इस सरल रेखा के सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये देखिए, ये 3,5 इस सरल रेखा का हल है, 6,2 इस सरल रेखा का हल है, 9,-1 इस सरल रेखा का हल है। ये सरल रेखा जहां होके जाएगी और जितने भी बिंदु इसके रास्ते में पड़ेंगे वो सब इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। इट मीन्स दैट कि अगर हम x की जगह लगाएं 3 और y की जगह लगाएं 5, कहां पर, यहां पर, तो ये दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी, यह पूरा समीकरण 0 बन जाएगा। उसी को तो हल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर ना। चलिए, तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि जो रैखिक समीकरण युग्म होता है दो चर राशि वाला जो रैखिक समीकरण होता है वो 2D में एक सरल रेखा को निरूपित क्यों करता है, क्योंकि जब हम दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा ही बनती है, इसलिए वो एक सरल रेखा को निरूपित करता है। और आपके सामने मैंने एग्जांपल देके समझा भी दिया। देखिए 3 हल निकाले थे हमने और तीनों हलों के बिंदुओं को मिलाया तो एक सरल रेखा ही तो बनी। क्या है ये x + y = 8 को निरूपित करता है। ये किसको निरूपित कर रहा है, x + y = 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, चलिए, तो एक चर राशि वाला समझ गए आप, वो दो चर राशि वाला एक समीकरण समझ गए आप। अब हम दो चर राशि वाले दो समीकरणों को कैसे दर्शाएंगे। भाई ये दो चर राशि वाला एक समीकरण था, प्लेन पे हमने दर्शा दिया। अब दो चर राशि वाले दो समीकरण यानी युग्म अगर आएगा, जोड़ा, अब हम जोड़े की बात कर रहे हैं। दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण अगर युग्म हुए तो उनको प्लेन पे कैसे दर्शाते हैं, आइए समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दर्शाएंगे। ठीक है, ऐसे ही। तो फिलहाल इसे हटा देते हैं। अब दो चर वाले रैखिक, अभी तक था सिर्फ समीकरण एक था ना, अब रैखिक समीकरण युग्म होगा। युग्म मतलब जोड़ा। युग्म को द्विविमीय तल पर दर्शाना, यानी अगर हमें दो चर राशि वाले दो समीकरण दे रखे हैं तो उन्हें प्लेन पे कैसे दर्शाएंगे, तो बिल्कुल ऐसे दर्शाएंगे जैसे इसको दर्शाया है। ठीक है, अब उसके लिए हमें दो चर राशि वाले दो समीकरण पता होने चाहिए। तो मान लेंगे कोई भी दो समीकरण। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेंगे, माना पहला समीकरण मान लिया हमने x + y = 6, ये पहला हो गया। और एक मान लीजिए आप कुछ भी x - y = कुछ भी मान लो यार, दो मान लो। ठीक है, अब ये देखिए दो समीकरण है या नहीं है, क्यों, क्योंकि एक समीकरण तो ये रहा x + y = 6 और एक ये रहा x - y = 6। अब ये दो चर राशि वाला क्यों भैया, क्योंकि दो चर राशि आ रही है x y। रैखिक क्यों है भाई, क्योंकि दोनों की सबसे बड़ी पावर 1 है। समीकरण क्यों है भाई, क्योंकि इसमें दो साइड आ रही है, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। क्लियर। चलो
अब इनको प्लेन पे कैसे दर्शाएंगे? तो प्लेन पे इनको दर्शाने के लिए जिस प्रकार हमने पीछे उस समीकरण के हल निकाले थे, बिंदु निकाले थे, ऐसे ही इन दोनों समीकरणों के हमें यहाँ पर सॉल्यूशन यानी हल निकालने पड़ेंगे अपनी तरफ से वैल्यू रखकर। ठीक है, तो पहले के निकालता हूँ, फिर दूसरे को निकालता हूँ, फिर उन्हें प्लेन पे दर्शाएंगे, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए ये पहला है, तो पहला है भाई, तो इसके पहले मैं इसको निकालूंगा। तो यहाँ पर पहले आप ये x का मान निकाल लो या y का निकाल लो। चलो आपके y का निकाल लेते हैं, तो x को उधर भेज दो। जैसे मैंने y का मान निकाला तो मैंने x को भेजा उधर, तो 6 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी तरफ से वैल्यू रखेंगे किसकी जगह? x की जगह पर, और y की वैल्यू मिलेगी। उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ये x हो गया और ये y हो गया। जैसे मैं x की जगह अपनी तरफ से वैल्यू रखूंगा, जैसे मान लीजिए मैं रखा इसको, इसमें रखा मैंने x बराबर 2 रखने पर, भाई x की जगह 2 रख रहा हूं मैं, तो रखिए x की जगह लगा रहा हूं मैं 2, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? निकाल के मालूम पड़ेगा। तो y बराबर 6, x की जगह लगाया 2, तो y बराबर 6 में से 2 गया 4, तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे? 4। यानी मैंने इसमें जब x की जगह 2 लगाया तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली? 4 मिली। तो हल क्या हो गए? 2,4, क्योंकि पहले हमेशा x की वैल्यू रखी जाती है, y की बाद में y की। ठीक है, एक और हल निकाल लो, क्योंकि कम से कम 2 हल होने चाहिए, तीसरे हल की जरूरत नहीं पड़ती है। एक और रख दो वैल्यू इसी में अपनी तरफ से, x बराबर 4 रखने पर, चलो मैंने 4 रख दिया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? तो y बराबर 6 माइनस x की जगह 4, तो y कितना आ गया? 2 आ गया। तो हल क्या हो गया भाई? जब हमने x की वैल्यू लगाई 4, तो y की वैल्यू क्या मिली? 2 मिली। तो 2 हल हो गए, एक हो गया 4,2, एक हो गया 2,4। तो इस पहली समीकरण के 2 हल तो हमने निकाल लिए। ऐसे ही अब इस दूसरी समीकरण के 2 हल निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? आ जाइए। तो इस समीकरण को ले लो, तो यहाँ से आप आपके देखो, हमने यहाँ पर y का मान निकाला था, आप चाहो यहाँ भी y का निकाल सकते हो या x का निकाल सकते हो, या x का निकाल लेते हैं। चलो तो x को रखते हैं तो इधर, और इस y को ले जाओ उधर, तो माइनस का y तो जाकर हो जाएगा प्लस का y, तो 2 तो है और प्लस का y। अब इसमें लगाओ अपनी तरफ से, यहाँ भी एक टेबल बना लो। ये टेबल किसके लिए? दूसरे समीकरण के लिए। ये टेबल किसके लिए थी? पहले समीकरण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेन बना लेंगे, इस तरीके से दर्शा लेंगे। तो यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। अब यहाँ रखेंगे हम y की जगह पर वैल्यू, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर रखा मैंने -1, कुछ भी रख सकते हैं भाई, कुछ भी। तो x बराबर 2 और y की जगह -1, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 में से 1 गया, 1 आ गई। तो भैया मैंने y की जगह लगाया कितना? -1, तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे? +1। क्लियर? ऐसे ही एक और रख लो, क्योंकि 2 हल होने चाहिए कम से कम दर्शाने के लिए। एक बार मैंने रखा, मतलब y बराबर रखा मैंने यहाँ पे -4 रख दिया, हटाओ -4, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी भैया यहाँ से? तो x बराबर 2 और y प्लस y की जगह -4, तो x बराबर 2 और यहाँ हो गया -4, तो x बराबर आ जाएगा 2 में से 4 गए तो -2 बचे। तो भैया यहाँ पर हमने y की वैल्यू लगाई -4, तो x की वैल्यू -2, तो यहाँ पर एक हल हो गया -2, -4। ठीक है, और एक हल यहाँ पर कितना हुआ था? जब x की वैल्यू आई 1, जब y की वैल्यू हमें क्या लगाई थी? -1। ठीक है, तो इसके भी 2 हल आ गए। इसके 2 हल कौन कौन से हैं? एक तो हल ये रहा और एक हल ये रहा, और इसके 2 हल कौन से? एक हल ये रहा और एक हल ये रहा। अब इनको कहाँ दर्शाएंगे? प्लेन पर दर्शाएंगे। कहाँ पर? प्लेन पर। तो आ जाइए, ये हमारा हो गया एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये सब जानते हो, एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव, वाई डैश होता है। अब देखिए पहली रैखिक समीकरण को प्लेन पे कैसे दर्शाएंगे? जैसे भी मैंने पीछे का एग्जांपल दिखाया था ना, बिल्कुल वैसे दर्शाएंगे। तो इसके हल कौन से हैं? 2, तो इसके हल ये रहे 2, यानी एक तो ये वाला और एक ये वाला, यहाँ पर ये रहा। तो भाई x की वैल्यू कितनी है? 2 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू +2, y की वैल्यू +4। तो x की वैल्यू 2 है, 1 2, y की वैल्यू कितनी है? 4, 1 2 3 4। तो कहाँ मिलेंगे? ये लगवा यहाँ पे आके मिलेंगे, यहाँ पर 2,4। दूसरा हल, एक हल तो हमने दिखा दिया, दूसरा हल क्या है इसका? ये रहा 4,2, x पे 4 y पे 2। तो x पे 4 यानी 1 2 3 4, y पे 2 यानी 1 2। ये कहाँ मिलेंगे? लगभग यहाँ पे आके मिलेंगे। ये आप मैं हाथ से ही ऐसे कर रहा हूँ, जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल स्केल से बनाएंगे, तो साफ सुथरा सुंदर सा। ठीक है, अब इस पहली समीकरण के 2 हल निकाले और दोनों ही हमने प्लेन पे दर्शा दिए। तो कौन से बिंदु आए? ये रहे 4,2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला के एक लाइन खींच दो स्केल से, इस तरीके से।
तो ये हो गई हमारी पहली समीकरण। कौन सी है ये? पहली वाली, इसलिए नंबर 1 डाल दिया। ऐसे ही अब दूसरी वाली के भी 2 हल निकाले थे हमने। कौन कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला, इनको भी दर्शाओ। तो भैया 1, -1, एक्स पे जाना है 1 प्लस में और वाई पे जाना है -1 यानी नीचे की ओर। तो -1 यहाँ पे होगा, तो ये कहाँ मिलेंगे लगभग? यहीं मिल जाएंगे। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है? -2, -4, एक्स पे जाना है -2 यानी इधर 1, 2 और वाई पे जाना है -4 यानी नीचे 1, 2, 3, 4, कहाँ मिलेंगे लगभग? यहाँ पे आ गए ये -2, -4। तो 2 बिंदु हो गए, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये कितना है? 1, -1। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला के लाइन खींच दो भैया, इस तरीके से जाएगी। ये हो गई हमारी दूसरी लाइन। ठीक है, इस तरीके से आपको दर्शाना है। समझ में आया कि 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़े को हम प्लेन पर कैसे दर्शाते हैं? इस तरीके से। पहले एक को दर्शा लो, फिर दूसरे को दर्शा लो। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? ये दोनों समीकरण जो है, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद मतलब काटना, एक दूसरे को काट रही हैं एक बिंदु पर। कहाँ काट रही हैं भाई? देखो ये काट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं ना, काट रही हैं। तो ये इन दोनों का ये क्या कहलाता है? कटान बिंदु। समीकरण 1 और समीकरण 2 का कटान बिंदु क्या है? ये है कटान बिंदु, इसे बोलेंगे हम कटान बिंदु, जिसे हम प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं पढ़ी लिखी भाषा में। ठीक है, ये क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु, जिसे हम इंटरसेक्ट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्लेन पे दर्शाते हैं। अब भैया जब 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को यानी जोड़े को जब हम प्लेन पे दर्शाते हैं तो 3 कंडीशन बनती हैं। कौन कौन सी? देखिए समझते हैं। 3 कंडीशन बनती हैं। पहले मैंने आपको दर्शा के दिखाया, फिर 3 कंडीशन कौन कौन सी बनेंगी मैं उसे दर्शाता हूँ, मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए 3 कंडीशन बन सकती हैं। कैसे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को द्विमीय तल पर दर्शाने पर निम्न 3 स्थितियां बनती हैं। 3 से ज्यादा नहीं बनती। निम्न 3 स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी? इन तीनों में से कोई एक स्थिति बनेगी जरूर, तीनों में से कोई सी भी बन सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने 2 लाइन खींची, पहली लाइन और दूसरी लाइन। तो पहली स्थिति आपको साफ दिख रही है कि दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं। पहली स्थिति यही हो गई भाई। ये हो सकता है कि जब हम XY तल पर जब हम 2 रेखाओं को खींचें तो वो दोनों एक दूसरे को काट सकती हैं या नहीं काट सकती हैं? काट रही है, काट भी सकती हैं भाई। मान लीजिए मैंने पहली लाइन खींची, ये इस तरीके से जा रही है मेरी पहली लाइन। ठीक है, ये पहली लाइन हो गई। और एक दूसरी लाइन मान लीजिए मेरी ऐसे करके जा रही है, ये दूसरी लाइन हो गई। तो ये दोनों भैया एक दूसरे को काट रही है ना। तो बस, तो पहली जो कंडीशन बनी वो यही बनी कि जब हम प्लेन पर 2 रैखिक समीकरणों को दर्शाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रतिच्छेद। दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद भी कर सकते हैं। दोनों रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। जरूरी है प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद ना करें तो फिर क्या हो सकता है? देखो ऐसे भी हो सकता है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ऐसी भी बन सकती है। कैसी? इसे हटा दें आप। दूसरी कंडीशन ऐसी बन सकती है जैसे ऐसे, जैसे मान लीजिए XY प्लेन है आपका, ये X हो गया, ये X डैश हो गया, ये Y हो गया, ये Y डैश हो गया। मैंने पहली लाइन बनाई ऐसे करके, ये भाई पहली लाइन है, और फिर मैंने दूसरी लाइन खींची। तो ऐसा हो सकता है कि दूसरी लाइन जो है वो कुछ ऐसे करके जाए। ये दूसरी लाइन हो गई। तो इन्हें बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? समांतर। ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब समझ रहे हैं ना आप? ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो? समान हो। बीच की दूरी जिनकी हमेशा क्या हो? समान हो। यानी इन्हें कितनी भी आगे बढ़ाए, जिंदगी में कितनी भी आगे ले जाना, आप बुढ़े हो जाओगे ना, आगे बढ़ाते लेना, बढ़ाते बढ़ाते बुढ़े हो जाओगे, लेकिन कभी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, कभी दूसरे को काटेंगी नहीं। ऐसी लाइन जो कभी एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद ना करें, काटे ना, उन्हें बोलते हैं समांतर लाइन। जैसे
ट्रेन की पटरी देखी है आपने? ट्रेन की पटरी की आपस में मिलती है ऐसे करके, ऐसे मिलेंगे ट्रेन न उड़ जाएगी, पलट ना जाएगी। तो ऐसे नहीं, ट्रेन की पटरी समांतर होती है, ठीक है, ट्रेन की पटरी एकदम समांतर होती है। आपके घर में छत बनाई है, अगर छत लेंटर की है तो अच्छी बात है, अगर गाटर वाली है, ठीक है, तो गाटर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं हमेशा, उस चीज़ समझते हैं ना। ऐसी लाइन जो एक दूसरे के समांतर हो उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है भाई ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटें, ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसे करके जा रही है और एक इसके पैरेलल जा रही हो, तो समांतर भी हो सकती हैं, तो इसे बोलते हैं समांतर। समांतर की कंडीशन कौन सी है? ये समांतर। ये क्या थी? इंटरसेक्ट वाली कंडीशन थी। क्या थी? इंटरसेक्ट। और ये है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल वाली कंडीशन है। और एक कंडीशन और बन सकती है, या तो दोनों एक दूसरे को काटेंगी, या दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, या दोनों संपाती होंगी। अब ये संपाती क्या कहानी है, आ जाओ। तीसरी शर्त ये बन सकती है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। जैसे मान लीजिए एक लाइन जा रही है ये, ठीक है, एक हो गई, और दूसरी जो है वो भी इसी के ऊपर होके जाए। जैसे मान लो एक तो ये हो गई और दूसरी भी इसी के ऊपर होकर जा रही है, बिल्कुल ऊपर, दूसरी भी इसी के ऊपर होकर जा रही है बिल्कुल, ये दूसरी हो गई भैया। अब क्या कर लोगे? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये तीन शर्त बनेंगी जब हम दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को, जोड़ों को प्लेन पर दर्शाएंगे, तो ये तीन स्थितियां बन सकती हैं। इन तीनों में से कोई एक स्थिति जरूर बनेगी, या तो दोनों एक दूसरे को काटेंगी, या दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, या दोनों एक दूसरे पे संपाती होंगी। इसे बोलते हैं संपाती, या ओवरलैप भी बोलते हैं सब इंग्लिश में। संपाती, संपाती मतलब समझना एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक और संपाती हैं। ओवरलैप, इसे मतलब ओवरलैप, ओवरलैप कर रही है दूसरे को। क्या कर रही है? एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रही है, एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक। समझ में आ गया? ऐसे तो ये तीन स्थितियां बनेंगी। अब आप प्लेन में किन्हीं भी दो लाइन को दर्शाइएगा, जब आप कोई भी दो लाइन कहीं भी दुनिया में से उठा लाना दो लाइन और प्लेन पे दर्शाना, भैया इन तीन स्थितियों में से ही कोई एक स्थिति बनेगी, चौथी स्थिति संभव नहीं है। या दोनों एक दूसरे को काटेंगी, या एक दूसरे के समांतर होंगी, या एक के ऊपर एक होंगी। इसके अलावा कोई चौथी कंडीशन नहीं बनती है कभी भी। और अब आगे जब सवाल करेंगे आप देखना इन तीनों में से ही कोई एक स्थिति बनेगी, तीसरी चौथी कोई बनेगी नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण को प्लेन पे कैसे दर्शाते हैं, समझ गए। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्लेन पे कैसे दर्शाते हैं, समझ गए। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को जब प्लेन पे दर्शाते हैं तो कितनी स्थितियां बनती हैं? तीन स्थितियां बनती हैं। क्या? दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर सकती हैं, समांतर भी हो सकती हैं, या संपाती हो सकती हैं, ठीक है। आपको क्लियर होगी ये वाली बात। चलिए अब इसके बाद कुछ बातें और हैं, बस आपका बेसिक खत्म सा ही हो गया, अब कुछ नहीं बचा है इसमें। दो तीन चीज़ें और समझ लीजिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, मैथ में हमें बहुत सी चीज़ें पता नहीं होती हैं। भैया पता नहीं होती, लेकिन सवाल वाला क्या कहता है, निकाल के दिखाओ। अरे भैया जब पता नहीं तो कैसे निकालें? तो फिर कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। जब हमसे कोई चीज़ पूछी हो, हमें पता ना हो, भाई पता नहीं तभी तो पूछेगा, वो पता हो तो काहे को पूछेगा भाई, ठीक है। तो जब हमें ना पता हो तो हम उन्हें मान लेते हैं। क्या मानते हैं? मानते हैं। तो जब कभी दो चर राशि माननी है या दो संख्याएं माननी है, जैसे हमसे कुछ संख्या पूछी है, हमें तो पता नहीं है वो, तो हम उनको मानेंगे। क्या? x मान सकते हैं आप, x, y, z, etc आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है बच्चों, कुछ भी मान सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, दूसरी बात क्या है, अगर सवाल में शब्द आ जाए आपका, सवाल में पहले आ जाए शब्द, पहले या पूर्व शब्द आए, पहले या पूर्व शब्द आए, तो हमेशा हम वहां पर माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं, क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ठीक है। ये कुछ शब्दावली हैं। जब लैंग्वेज वाले सवाल आएंगे तो वहाँ पे 2 साल पहले, 4 साल बाद ऐसे शब्द यूज होंगे। तो वहाँ बाद आएगा तो क्या करना है, पहले आएगा तो क्या करना है, इन चीज़ों को हमें पहले से ही समझ के चल रहे हैं ना, फिर सवाल पढ़ेंगे तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। या एक और आता है सवाल में, अगर ये भाई मैं अपनी भाषा में लिखा रहा हूँ, देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, वो किताबी लैंग्वेज नहीं है। सवाल में
आए बाद, बाद शब्द आए, बाद या पश्चात, बाद या पश्चात। भाई पहले मतलब बिफोर, बिफोर बोलते हैं पहले मतलब बिफोर, और बाद यानी पश्चात मतलब आफ्टर, आफ्टर वर्ड आ जाए, ठीक है। पश्चात शब्द आए, शब्द आए तो क्या होगा भैया, प्लस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और गुना शब्द आए, गुना, गुना आ जाए, गुना शब्द आए, गुना शब्द आए तो भैया गुणा करते हैं, क्या करते हैं, गुणा, गुणा करते हैं, ठीक है। और देखिए अधिक शब्द आए, जब क्या है, अधिक, अधिक शब्द आ जाए, अधिक, तब भी प्लस करते हैं। अधिक का मतलब ज्यादा, भाई अधिक कब होगा, जब कुछ चीज प्लस होगी तो अधिक होगा। और कम शब्द का मतलब है कम, कम आ जाए तो कम का मतलब होता है भैया माइनस, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें थी, आपको जब लैंग्वेज वाले सवाल हम करेंगे तो वहां जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन चीजों को समझ लीजिएगा, जो मैंने आपको आज बेसिक कराया, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो वीडियो को जिन लोगों ने अभी शेयर और लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक और शेयर करके जाना, ठीक है। और अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो ये बेसिक आपको बहुत अच्छे से समझना है, फिर आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके बच्चों, चलिए, जय हिंद, जय भारत।